हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। यह है करंट अफेयर का डेली कैप्सूल और आज है तारीख 8 नवंबर 2021। बिना किसी देरी के आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। मैं आगे आपको अपनी करंट अफेयर स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन है, भारत और भूटान के बीच कितने व्यापारिक प्रवेश और निकासी रास्तों पर समझौता हुआ है? तो सही आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी यानी कि 7। भारत और भूटान के बीच 7 नए व्यापारिक रास्तों के ऊपर समझौता हुआ है, जिसमें कि आवागमन के ऊपर जो टैक्स लगता है उसमें रिलैक्सेशन होगा और साथ ही साथ बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उन पे इन दोनों देशों के आपसी विश्वास के बढ़ते हुए ये काम किया जा रहा है। तो भूटान की राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं। भूटान की राजधानी है थिम्फू, मुद्रा है नागुलत्रम। क्या है? नागुलत्रम। मुद्रा है नागुलत्रम। नरेश है, नरेश का नाम भी पूछा जाता है, ध्यान से समझना है। जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक, जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक। आप एक दो बार बोलेंगे याद हो जाएगा। यहाँ की भाषा का नाम क्या है? जोड़खा। जोड़खा यहाँ की आधिकारिक भाषा है। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट्स है जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, किस राज्य के क्षेत्रीय नव वर्ष को बेस्टू बरस कहा जाता है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि गुजरात। गुजरात के नव वर्ष को बेस्टू वर्ष कहा जाता है। अन्य राज्यों या क्षेत्रों की बात करें तो वहां के नववर्षों को क्या कहा जाता है? तो ध्यान से समझिए, बंगाली नववर्ष को पोहेला बैशाख कहा जाता है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादी कहा जाता है। असम में रोंगाली बिहू कहा जाता है। सिक्किम में इसे भूटिया लेप्चा कहा जाता है। तो ये नववर्षों के नाम है क्षेत्रों के हिसाब से। इनके ऊपर भी क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट, एनजीएफएस में शामिल नया सेंट्रल बैंक कौन सा है? तो सही आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक यानी कि भारत का आरबीआई बैंक जो है यह उन सेंट्रल बैंकों में शामिल हो चुका है जो कि इस पॉलिसी को इस्तेमाल करेंगे जिसे एनजीएफएस कहा जाता है। एनजीएफएस का फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम को किस प्रकार से हम पर्यावरण के अनुकूल बना सकते हैं, यह संस्था इसके ऊपर काम करती है। इसमें कुल मिलाकर के 83 यानी कि 83 सेंट्रल बैंकें हैं जो कि अलग अलग देशों की प्रमुख बैंकें हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की प्रमुख बैंक है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। गवर्नर हैं इसके शशिकांत दास और मुख्यालय है इसका मुंबई में। अन्य सेंट्रल बैंक्स की यदि हम बात करें, फेडरल रिजर्व सिस्टम, फेडरल रिजर्व सिस्टम ये यूएसए यानी कि अमेरिका की सेंट्रल बैंक का नाम है, याद रखिएगा। बैंक्यू डे फ्रांस, ऑब्वियसली ये फ्रांस की सेंट्रल बैंक है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है यह सेंट्रल बैंक है इंग्लैंड देश की। यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरा काम बेहतर लगता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। आज का लाइक का टारगेट है 100 लाइक्स। यदि आप लाइक करेंगे मुझे अच्छा लगेगा। प्राकृतिक संरक्षण मिशनों का प्रबंधन करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पेशल पर्पस व्हीकल स्थापित किए हैं? तो सही आंसर इसका आएगा ऑप्शन डी यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने स्पेशल पर्पस व्हीकल स्थापित किया है जिसके आधार पर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित यहाँ पर निर्णय लिए जाएंगे। क्या निर्णय लिए जाएंगे? COP26, तीसरी से चौथी बार इसका जिक्र कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य रखा है, जिसके आधार पर तमिलनाडु ने यह स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग योजनाओं को क्रियान्वित करेगा। यानी कि जितनी भी योजनाएं पर्यावरण से संबंधित चल रही है उनकी गाइडलाइन तैयार करेगा स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो याद रखना, मैंने आपको 2 पॉइंट यहाँ पर अतिरिक्त बता दिए। COP26 में प्रधानमंत्री ने कितने समय तक यानी किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य रखा है? 2070 तक। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री है MK स्टालिन और राज्यपाल है रविंद्र नारायण रवि। रविंद्र नारायण रवि। नेक्स्ट, NCLAT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि जस्टिस अशोक भूषण। ये रहे जस्टिस अशोक भूषण। ध्यान से समझिए NCLAT क्या है? NCLAT का फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल, यानी कि ये एक ऐसी संस्था है जहां पर कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां यदि किसी प्रकार का कानूनी विवाद होती है तो वहां पर अलग से जाकर के कानूनी केस लड़ सकती है। तो ये स्पेशल कोर्ट्स होती हैं जिनके जो कि स्पेशली
कंपनियों यानी कि प्राइवेट कंपनियों के लिए बनाई जाती है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी, इनका नाम आपने पहले भी मुझसे सुना होगा, ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। रवि विजय मलिमठ एमपी यानी मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं हाईकोर्ट के। और अरविंद कुमार यानी जस्टिस अरविंद कुमार गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना है? 2021 के लिए यह नई लिस्ट जारी की गई है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि 79 स्थान पर पहुंच चुका है भारत रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में। क्या है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स? रूल ऑफ इंडेक्स का मतलब होता है कोई भी देश कानून के आधार पर कितना चल रहा है, कितना उसे कानून के आधार पर चलाया जा रहा है, बशर्ते तानाशाही के आधार पर या फिर कानून की नहीं चल रही है, यह इस इंडेक्स में बताया जाता है। तो भारत अभी 79th पोजीशन पे है। क्या भारत की अच्छी पोजीशन है? नहीं, भारत 2019 में 69th पोजीशन पे था और 2020 में भी ये 69th पोजीशन पे था। 2021 में इसका स्थान 10 पायदान नीचे खिसक करके 79 हो गया है। यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से देश चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। यह इस इंडिकेशन में बताया गया है। यहाँ पर 69 से 79 हो गया है हमारा स्थान। पहले स्थान पर इस इंडेक्स में कौन है? डेनमार्क। दूसरे स्थान पर नॉर्वे। तीसरे स्थान पर फिनलैंड। यदि नीचे से हम बात करें तो पहले स्थान पर है वेनेजुएला, दूसरे स्थान पर है कंबोडिया और तीसरे स्थान पर है नीचे से कांगो रिपब्लिकन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टॉप और बॉटम मैंने आपको बता दिया, साथ ही भारत के पिछले 2 वर्ष और वर्तमान वर्ष के भी स्थिति को मैंने बता दिया है। नेक्स्ट, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप 50 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि 2। टॉप 50 रैंकिंग, टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में भारत की 2 यूनिवर्सिटीज हैं। पहली है IIT बॉम्बे जिसे 42वां स्थान मिला है और दूसरी है IIT दिल्ली जिसे 45वां स्थान मिला है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हर वर्ष यूनिवर्सिटीज के कामकाज, वहां पर बच्चों की पढ़ाई और वहां पर उन्हें उपलब्ध सुविधाओं के ऊपर रैंकिंग स्थापित करता है। नेक्स्ट, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, रिवीजन ही सफलता की चाबी है। आप कितना पढ़ते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना अधिक रिवीजन करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो के कुछ क्वेश्चंस हम फिर से उठा लेते हैं जिससे रिवीजन हो जाए। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर आएगा 5 नवंबर। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? सही आंसर आएगा माइक्रोसॉफ्ट। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत की किस वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। सही आंसर आएगा कोवैक्सीन। किस अमेरिकी कंपनी द्वारा भारत में ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने के लिए अपनी सहायक कंपनी स्थापित की है? सही आंसर आएगा स्पेसएक्स। स्पेसएक्स एलन मस्क की कंपनी है। बार्कलेज कंपनी के नए प्रमुख का नाम क्या है? सही आंसर आएगा CS वेंकटकृष्णन। CS वेंकटकृष्णन। मैं उम्मीद करता हूं सभी जवाब आप सोच पाए होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका मैं आपको जवाब दे देता हूं। मेरा क्वेश्चन था आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? सही आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि जस्टिस प्रशांत कुमार। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। बहुत अच्छा लगता है जवाब, बहुत अच्छा और बहुत सही जवाब देते हैं। आज का क्वेश्चन करते हैं। आज का क्वेश्चन आपके लिए है, कौन सा राज्य सबसे दुर्लभ सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना करेगा? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मेघालय, पंजाब और त्रिपुरा। ध्यान से समझिएगा, जिस भी आंसर को आप देते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम भी आपको जवाब में लिखना है। किसका नाम? मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर का भी आपको, उस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम भी आपको लिखना है। तो ये था आज का क्वेश्चन। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और लाइक बटन को भी दबा दीजिए। आज के लाइक का टारगेट है 100 लाइक्स। याद रखिएगा 100 लाइक्स तक हमें पहुंचना है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।